हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए क्यों सामान्य परिस्थितियों में एल्केन अधिक रासायनिक सक्रियता नहीं दर्शाते हैं। आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित इसका उत्तर समझते हुए हल तक पहुंचते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि एल्केन जो है संतृप्त यौगिक होते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो संतृप्त यौगिक की परिभाषा की बात करें तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संतृप्त यौगिक। अर्थात एल्केन जो होता है संतृप्त यौगिक होता है। इस कारण से क्या है, अर्थात इसमें यदि हम बात करें तो कार्बन तथा कार्बन के मध्य एकल बंध, यदि हम उदाहरण देखें अर्थात एथेन का ही उदाहरण देखें हम, तो ध्यान दीजिएगा एथेन की संरचना होती है सी और इसके कार्बन तथा कार्बन के मध्य एकल बंध तथा इस प्रकार इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो यहाँ जो है कार्बन तथा कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो ये जो है संतृप्त संरचना है। इस कारण से इसकी सक्रियता क्या होती है, सामान्य परिस्थितियों में कम होती है। अर्थात इसकी रासायनिक सक्रियता और इसकी रासायनिक सक्रियता जो है वो सामान्य परिस्थितियों में कम होती है। तो इसकी वजह क्या है? इसका वजह है इसकी संतृप्त अर्थात इस यौगिक का संतृप्त होना या कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध का पाया जाना। अब यदि हम ध्यान देखें तो एल्केन में क्या है, कार्बन का अष्टक भी पूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जो है इस कार्बन का अष्टक पूर्ण है और इस प्रकार जो है इस कार्बन का अष्टक पूर्ण है। तो ये जो है इन सभी अवस्थाओं की अर्थात संतृप्तता होने के कारण, अष्टक पूर्ण होने के कारण से ये जो है सामान्य परिस्थितियों में कम जो है सक्रिय होता है या कम रासायनिक सक्रियता दर्शाता है। तो इस कारण से हम विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को हल को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।